इस प्रकार से ये मरकटासन ऐसे, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे जितना बन पाए। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ही ध्यान रखना। और फिर वेट के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरा साइकिल आज बता रहे। कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके, एक एक आसन को 1-1 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट तक किया जा सकता है ऐसे। और इस तरह से ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, 1-1 मिनट ऐसे कर ले, श्वासों के नियंत्रण के साथ। भस्त्रिका या कपालभाति के साथ। पादांगुष्ठनासास्पर्शासन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। यहां खून जमा देने वाली, हड्डियों के भीतर घुसने वाली ठंड लहर चल रही है, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाड़ी। बीमारी तो लगेगी नहीं, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, किसी प्रकार की कोई आत्मविस्मृति, आत्मग्लानि नहीं होगी। स्वास्थ्य के साथ साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम जी सकेंगे योग करके। कितनी बड़ी बात है। फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन मोटापा के लिए जरूर 25-50-100 बार करवा देते हैं। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, आपने अपना हार्डवेयर इतना मजबूत कर लिया है कि मौसम का कोई असर ही नहीं आप पर, ना सर्दी का कोई असर है, ना गर्मी का कोई असर है। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनका हार्डवेयर भी गड़बड़ है और सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ है। मतलब कहने का ये स्वामी जी कि मेंटल हेल्थ को लेकर के आजकल युवा जो है वो बहुत परेशान है, जरी जरी सी बात का बहुत असर ले लेते हैं। तो आज के नौजवान मेंटल प्रॉब्लम से बचे रहें, आप योगाभ्यास करते करते ज़रा उसके बारे में बताइए कि नेगेटिव थॉट्स और मेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं युवाओं में, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स, उससे वो कैसे बच सकते हैं। एक तो रोज ये अभी युवाओं के लिए शुरू हो गया, आपने ठीक टॉपिक छेड़ दिया। ये सर्वांगासन से शुरू करें। 1 मिनट सर्वांगासन, 1 मिनट ये हलासन, 1 मिनट ये चक्रासन, ऐसे बच्चे करें। फिर पश्चिमोत्तानासन, सब बच्चे करेंगे। और प्रारंभ में दीवार के साथ, बाद में बिना ही दीवार के शीर्षासन बच्चे करें। फिर प्राणायाम बताएंगे, ध्यान बताएंगे, संकल्प करवाएंगे। हम रोगी नहीं हैं स्वभाव से, योगी हैं स्वभाव से। योग हमारा स्वभाव है, योग हमारी संस्कृति है, यही हमारी मूल प्रकृति है और इसी में जीवन की प्रगति है। योगी की मति, भक्ति, कृति, प्रकृति सम्यक होती है। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक संस्कृति, यही है सच्ची प्रगति और इसके बिना हो रही है सारी दुर्गति। ये शीर्षासन सब युवाओं को 1 मिनट अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद देखो, प्राणायाम तो सबके लिए अनिवार्य है, इसको ना छोड़े। आज पराक्रम दिवस पर एक बहुत बड़ी बात मैं देश की युवाओं से कहना चाहता हूं। सुबह सुबह योग करने का स्वभाव, योग करने का व्रत लेंगे, आज ओथ लेंगे, प्लेज लेंगे, संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। और इसके साथ साथ 18 घंटे पुरुषार्थमय, पराक्रममय, वीरता, शौर्य, आत्मगौरव के साथ जीने का संकल्प। और वीरता के साथ विनय भी होगी। विद्या ददाति विनयम। लंबे गहरे श्वास। और इसके लिए आज पराक्रम दिवस पर हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, मैं इंडिया टीवी के साथ समस्त भारतवासियों को एक सौगात भी देना चाहता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका था, अब उसका करिकुलम बन चुका है और उसका सिलेबस अब बन रहा है। इस बार हम ये बहुत बड़ा पराक्रम और उपक्रम करने वाले हैं। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की इस क्रांति के इस क्रम में शिक्षा की बड़ी क्रांति पतंजलि से होगी। और 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके इस अध्यात्म पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके गया, हम सनातन और नूतन का समावेश करके
भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक नई क्रांति करेंगे और विश्व की भाषाओं में निष्णात, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से पूरे अभिभूत ऐसे प्रतिभावान नागरिक तैयार करेंगे जो दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। योग और अध्यात्म की धरा पर रह करके वो कार्य करने का बहुत आज हम शानदार पराक्रम स्वामी दिवस जी, पर संकल्प ले रहे हैं। बहुत ये बहुत बड़ा शानदार कार्य और होगा। बहुत और शुभकामनाएं आपको इस आपके अपने इस प्रण कार्य के लिए स्वामी जी, एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत की ही बात है जो कुछ आप कह रहे हैं। इस कार्य के लिए जी, शिक्षा में आत्मनिर्भरता, चिकित्सा में आत्मनिर्भरता, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में आत्मनिर्भरता, प्रोडक्शन में, निर्माण में आत्मनिर्भरता, जीवन के निर्माण में भी हम सक्षम हैं सब तरह से। और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का आज मैं भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आहुति देने जा रहा हूँ। हमारे एनपी सिंह जी, उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया था। सरकार ने हमको ये बोर्ड की पहली बार आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा ये एक सरकार का इनिशिएटिव था जिसमें एक प्राइवेट बोर्ड को अनुमति दी गई कि अध्यात्म आधारित आधुनिक शिक्षा और सनातन नूतन का समावेश करके एक ब्लेंडेड एजुकेशन को शुरू किया जाए। और उसमें एनपी सिंह जी हमारे बैठे हुए सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं और उनको मैंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। वो भी आज हमारे बीच में है और उनका भी जन्मदिन, उनको भी हमारी बहुत बहुत बधाई है। और इस कार्य को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते करते एक सूचना देते हुए आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि रोज आपके प्रश्न भी रहते हैं, उनको भी लेना। और आज हमें नेताजी के जयंती पर मुंह मीठा करने के लिए च्यवनप्राश और आंवले के मुरब्बे भी बनाने, रोज योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी सिखाते हैं, शिक्षा शास्त्र, जीवन शास्त्र के सूत्र देते हैं हम। तो जो भी कैरिकुलम से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, विद्यालयों की संबद्धता से लेकर के, जो भी नई शिक्षा क्रांति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आधुनिक इस जगत के साथ तालमेल बनाते हुए, अपने जड़ों से जुड़ते हुए, जो अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं। और आप जो बता रहे थे बच्चे आज युवा भ्रमित हो रहे, कहीं उनको सही राह दिखाना चाहते, ऐसे उन विद्यालयों को भी हम संबद्ध करेंगे और ये शिक्षा की एक नई अभिनव क्रांति होगी हुसैन भाई। इसके लिए जो भी लोग अपने विद्यालयों को संबद्ध करना चाहते हैं और इस सिलेबस में, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में योगदान देना चाहते हैं, उनसे भी हम आह्वान करते हैं। हम यहाँ पर आचार्य कुलम के साथ साथ गुरुकुलम के भी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब कल से भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी एक नंबर और एक मेल दे देंगे, उस पर लोग संपर्क कर सकेंगे। अब आप प्रश्न पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्रण के अब ये पूरा होने के बहुत करीब है। अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। मुस्कान सिंह का सवाल है, उम्र उनकी 19 साल है, लिगामेंट टियर हो गया है उनको और घुटने के कप में दर्द की उनको समस्या है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक ऑइंटमेंट या महानारायण तेल, ये तो उस पर मालिश कर ले। ये पॉइंट हम बताते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पॉइंट दबा ले। और कुछ भी नहीं मिले तो तिल के तेल से मसाज कर लें। अरेंड का पत्ता बांध ले, या जो एक अमरबेल होती है उसकी भी लुगदी बना करके उसको बांध ले, उससे ये दर्द दूर हो जाता है।